बोल बेटा, कौन बताएगा? ऑर्बिटल कितने तरह का होता है? क्या हुआ? एनीवन? तो 4 sp d और है। अक्सर बेटा आंसर बच्चे लोग यही देते हैं, लेकिन अब सुनो। लेकिन सर इन्फिनिटी होना चाहिए ना। नहीं, सुनो बता रहे। ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन आज तक मेरे को किसी बुक में नहीं दिखा है, लेकिन जो कुछ इतना साल से पढ़ा है बेटा, उस नॉलेज के बेसिस पे अगर ऑर्बिटल को क्लासिफाई करना चाहो तो आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो सारे ऑर्बिटल्स को। देखो तो बात समझ में आएगा। एक होगा बेटा प्योर ऑर्बिटल और एक होगा इम्प्योर ऑर्बिटल। प्योर के अंदर में कौन आएगा? प्योर के अंदर में आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एस पी एफ जी, ये सारा का सारा ये प्योर होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप कर जाए तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स कर जाए तो बन जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास 2 तरह का फिर से होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल तो काफी सारा है, sp sp2 sp3 एंड सो ऑन। तो ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन ध्यान में रखिए बेटा, 2 है आपके पास, प्योर एंड इनप्योर। इस वक्त हमारा सारा का सारा पढ़ाई प्योर पे होने वाला है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जी ऑर्बिटल है। चलो ऑप्शन भी बना लेते हैं, 2, 6, 10, 14, 18, 22 चूज कर। जी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सर 2। 22 सर 18। सर 40। वाह क्या मजा आया सुन के। सर 2। सर 2 होगा। अच्छा 2 भी आ गया आंसर, देख ले। तो और मजेदार हो गया बेटा, सोच तो। हाँ, आपका आंसर आप लोग बताए 2, 14, 18, 22। 2 और बाकी रह गया 6 और 10। उसको भी बोल दे ताकि बुरा ना लगे उन लोगों को कि यार उन लोगों को तुम लोग अलग कर दिए, 4 इतने सारे ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को। बोल बोल कोई बोल। बोलो समझ आया बेटा लोग? यस सर। सबको आ गया समझ में? तो समझाइएगा एक बार। सर नहीं आया हमको समझ में। अच्छा तो फिर वही है, तो तुम लोग तेल कितना लगवाते, सीधा बोल, यही तो बात है, फटाफट बोला कर। अब अगला क्वेश्चन सुनो, अब जवाब दो। यही सेम ऑप्शन है आपके पास, सेम ऑप्शन। ओके सर 18। सर 18। अब देखो क्वेश्चन का फर्क को समझो। आपसे एक में पूछा गया जी ऑर्बिटल और एक में पूछा गया जी सबशेल। जैसे ये देख समझ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे स्ट्रक्चर का डायग्राम का नाम क्या है, ये जो डायग्राम आपको बनाकर दिए पूरे का, तो आप पूरे का नाम क्या कहोगे बेटा? आप पूरे को कहोगे पी सबशेल। सबशेल। लेकिन इसके अंदर में अगर बात करेंगे ये क्या है, इसका नाम होगा पी ऑर्बिटल। तो भाई एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? हाँ सर 2 इलेक्ट्रॉन है ना? इसीलिए अगर जी ऑर्बिटल कहा जाए, कोई भी ऑर्बिटल कहा जाए, अगर मान लो आपसे यही सवाल पूछ लेते, यही सवाल आपसे पूछ लेते, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेते बेटा आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से सुनना, इन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, आंसर बोल। टू। सर 2।
ऑर्बिटल बोलते ही आपका आंसर 2 आएगा, क्योंकि आपको एक रूल पढ़ाया गया था, अगर आपको याद है ये रूल, याद है ना? पाउलीज रूल का स्टेटमेंट क्या था? यही था ना कि हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, और जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो करेगा। याद है? Yes, समझ रहे sir. हैं गधे लोग? तुम लोग बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है ना? तो यही सब फर्क बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में सबसे पहले ये होता क्या है? तो क्वांटम नंबर कुछ ऐसा नंबर है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, याद रखना। और ये भी याद रखना, क्वांटम नंबर जो होता है बेटा, ये सेट ऑफ नंबर होता है, नंबर का सेट होता है। कितने नंबर का सेट होता है बेटा? ये 4 नंबर का सेट होता है। और हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग सेट होगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का सेट दूसरे इलेक्ट्रॉन का सेट के साथ मैच नहीं करेगा। यहीं से पाउली का रूल शुरू होता है। और वो जो 4 सेट होगा, उस 4 सेट का नाम क्या क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। सारे का सिंबल देख लो, NLM। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेटा देखना कई जगह पर M के साथ सबस्क्रिप्ट में L लिखा होता है। स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल S, कई जगह पर आपको M के साथ सबस्क्रिप्ट में S लिखा हुआ मिलेगा। तो ये 4 याद रखिए। और अगर आप लोग क्वांटम नंबर बेटा क्लास 11 में पढ़े हैं, अगर आप भूल गए हैं या आपको क्लास 11 में ये बात समझ में नहीं आया है, तो बेटा यहाँ पर जिस तरीके से, जिस एंगल से, जिस नजरिए से देखने और पढ़ने को बोलेंगे उसको फॉलो करो, तो देखना आराम से कर पाओगे। सबसे पहले आप इस वक्त जो 4 क्वांटम नंबर को पढ़ने जा रहे बेटा, इसके बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट फंडामेंटल है। इसलिए उस पर कोई भी वाई, हाउ, क्यों, कैसे, इस तरह का सवाल नहीं उठेगा। डायरेक्ट बात होगा, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखोगे तो इसके बाद अगर क्वेश्चन उठेगा वाई, हाउ, कैसे, क्यों, तो आप आंसर दे पाओगे। यानी अभी जो कुछ भी दिया जा रहा है आपके पास कंप्लीट फंडामेंटल है। और फंडामेंटल हमेशा याद रखना बेटा इंफॉर्मेटिव होता है, वो कंसेप्चुअल नहीं होता है। जैसे कि अब देखो, क्वांटम नंबर को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, और 4 कैटेगरी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पहला तो ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए कि आपके पास क्वांटम नंबर 4। अगला जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना वो चारों का सिंबल, इसका सिंबल N, इसका सिंबल L, इसका सिंबल M या ML, इसका सिंबल M या MS, S या MS। सिंबल के बाद आपको याद रखना चारों का वैल्यू, सॉरी चारों का रिप्रेजेंटेशन कर लेते, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटा? ऑर्बिट को। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा सब ऑर्बिट को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को और ओरिएंटेशन को। और स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेगा बेटा स्पिन के बारे में। तो जो आपको फंडामेंटल के तौर पे पढ़ना वो क्या क्या हो गया बेटा? चारों का नाम याद रखना आपको, चारों का सिंबल याद रखना आपको, और चारों का इंफॉर्मेशन क्या कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन के बारे में। अब ये ओरिएंटेशन क्या है ये भी हम लोग इसी टॉपिक में आगे समझेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब आज उसके वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। हर क्वांटम नंबर का अपना एक वैल्यू या उसका वैल्यू का रेंज होगा। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कहां तक जा सकता है बेटा? टिल इंफिनिटी तक। और सब ऑर्बिट का जो वैल्यू है, एक्चुअली टिल इंफिनिटी से कहना बेटर होगा बेटा, ये जाएगा टिल n तक, ये n तक जाएगा। और n का पॉसिबल वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकता है। सब ऑर्बिट का वैल्यू बेटा 0 से शुरू होगा और n-1 तक जाएगा, इट विल गो टिल n-1 तक। अब यहां पे सुन लो, ऑर्बिट का जो वैल्यू है बेटा, उस वैल्यू का कुछ नाम भी दिया गया। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k शेल, सेकंड का नाम L, थर्ड का नाम M, फोर्थ का नाम N शेल एंड सो ऑन। सब ऑर्बिट पे भी आपको ऐसी कुछ दिखने को मिलेगा। वैल्यू अगर 0 है तो नाम S, 1 का नाम P, 2 का नाम D, 3 का नाम F, 4 का नाम G। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, S, P, D, F, G
सिर्फ ये वर्ड बोलना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा बात करोगे तो फंस जाओगे। जैसे देखो, अगर आपके सामने क्वेश्चन रख दे कि बोल बेटा डी में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तो जवाब दे क्या होगा? फाइव। नहीं बता सकते। आपको काउंटर क्वेश्चन करना होगा कि सर डी The क्या orbital पूछ रहे हैं आप डी ऑर्बिटल पूछ रहे हैं या डी सबशेल पूछ रहे हैं? अगर डी ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, सबशेल होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन, है ना? यस सर। इसीलिए बेटा Yes, sir. पढ़ते वक्त इन बातों का ध्यान रखना कि आप जब पढ़ रहे एस पी डी एफ जी जो कुछ भी पढ़ रहे, मेक इट क्लियर कि आर वी टॉकिंग अबाउट सबशेल और वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स। तो बताओ तो बेटा, इस वक्त हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये जो बात हो रहा है एस पी डी एफ जी। और एक चीज दिमाग में बैठा लो, वो ये, आपको हमेशा जानते बेटा उल्टा खेला देखने को मिलेगा, हमेशा उल्टा खेला देखने को मिलेगा। क्या चीज का उल्टा खेल देखने को मिलेगा? उल्टा ये मिलेगा बेटा कि आप देखना, जब जब आपको क्वेश्चन में एजीमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा कि भाई इसका वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपके क्वेश्चन पे कभी भी वैल्यू नहीं देगा, तब नाम दे देगा एस पी डी एफ जी नाम दे देगा। और जब जब आपको नाम का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, देखना आपको उस वक्त वैल्यू दे देगा। इसलिए दिमाग में उतार लो, 0 माने एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी, 3 का मतलब एफ, 4 का मतलब जी। ये रट जाओ बेटा, घुल के पी जाओ। आपको आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब दिखाएंगे, कई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपके सामने ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वैल्यू चाहिए तो नाम मिलेगा, और जब नाम चाहिए तो वैल्यू मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखना बेटा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -L से लेकर के +L तक। साथ में स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो होगा ±½ देखो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसको घोल कर पी जाना है। चारों का नाम याद रखिए, चारों का सिंबल याद रखिए, चारों किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो याद रखिए, और चारों का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल वैल्यू, इसको याद रखिए। अगर ये याद रहा बेटा तो इसके आगे का ये जो कुछ भी अभी आपको हम बताइए पूरा का पूरा फंडामेंटल है। अगर ये याद रहा तो इसके आगे का आप एप्लीकेशन समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। जैसे एक और फंडामेंटल आपको याद रखना वो ये है कि यहाँ देखो वाला है, आपके पास जितना m का वैल्यू आएगा वो याद रखना उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा। ये ऑफ होगा। तो अगर आपको ये पता करना कि आपके पास कितना ऑर्बिटल बनेगा तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितना m का वैल्यू होगा। जितना m का वैल्यू होगा बेटा उतना ही आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। इसको आप ध्यान में रखो। अब और इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। यहां देखो, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं। देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 होगा, और अगर n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू बेटा 0 होगा, और l का वैल्यू 0 होने का मतलब उस सब ऑर्बिट का नाम क्या होगा, s सब ऑर्बिट होगा। और अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू भी 0 होगा। अब यहाँ पे बताओ आपके पास m का कितना वैल्यू दिख रहा है बेटा? एक। तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू दिख रहा है तो कितना ऑर्बिटल बनना चाहिए फिर? देखो एक ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आज सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट में n का वैल्यू 2, और अगर n का वैल्यू 2 होगा बेटा तो याद रखना l का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर के n-1, यानी 0 से लेकर के n का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। तो 0 to 1 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। तो दो पॉसिबल वैल्यू है, और जब ये दो पॉसिबल वैल्यू तो दो नाम होगा, 0 के लिए s और p का 1। और l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े बेटा, -L से +L। इसका मतलब क्या होगा, -0 से +0 मतलब 0 हो जाएगा। और अगर l का वैल्यू 1 होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेकर के +1 तक। तो -1 से +1 का मतलब क्या होगा, ये 3 वैल्यू होगा। तो देखो तो ये बात समझ में आ रहा है।
अब बताओ कि इस मामले में m का कितना वैल्यू है? 3 इसका मतलब कितना ऑर्बिटल बनना चाहिए बेटा? 3 3 ऑर्बिटल। तो ये देखो, इसमें एक वैल्यू तो एक ऑर्बिटल बना, और इसमें 3 वैल्यू है तो इसमें 3 ऑर्बिटल बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप लोग अब खुद एनालिसिस करके देखो तो थर्ड नंबर ऑर्बिट समझ में आ रहा है। एनालिसिस करो और उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखेंगे, पहले अच्छे से देख लो, और 2 मिनट का हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे बेटा, आप लोग देख करके यहीं रुकना, भागेगा कोई नहीं। यस सर। बोल, पहला का आंसर क्या है बेटा? माइनस माइनस n minus 1 n minus 1 n sir n n आंसर n n square n square n square 2n square 2n square सर क्या बोल? सर 12 plus 1 हाँ सर 12 plus 1 2 into 12 plus 1 तो सुनो बेटा, ये फॉर्मूला अब आपके पास दो है, या तो इसको याद करो बेटा या इसको समझो, दोनों है आपके पास। यहाँ देखो, देखो पहला ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट मिला? 1। दूसरे में कितना मिला? 2। तीसरे में कितना मिला? 3। तो इससे आपका ये लॉजिक बनेगा, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतने ही सब ऑर्बिट होगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n। अब देखो ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। पहला ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल मिला, 1। दूसरे में देखो तो कितना मिला आपको? 4। तीसरे में काउंट करो कितना है? 9। तो देखो तो स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा n स्क्वायर। अब अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो बोलो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है ना? तो तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, इसका क्या मतलब निकलेगा? बोलो। 2n square 2n स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे ना, हो जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू को याद रखना है। और ये देखो पूरा एक लिस्ट बना दी बेटा यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, सारा फॉर्मूला को रट जाओ बेटा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब एक आपके पास और है, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देखना, अगर क्वेश्चन पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे बेटा, तो फॉर्मूला सिंबल होगा कैपिटल एल, और फॉर्मूला होगा √L × L+1 h/2π। अगर आपसे पूछे जी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो फॉर्मूला सिंबल देख ले क्या होगा, एल के साथ सब्स्टिट्यूट में एस, सेम फॉर्मूला, एल के जगह पे क्या आ जाएगा? देखो क्या एल की जगह पर? স্যার আপনার অডিও ল্যাগ হচ্ছে মানে স্যার মাঝে মধ্যে कट जा रहा है आवाज कट रहा है। सर आवाज अटक क्या आ रही है हेलो मजे हेलो असते हेलो ना माइक टेस्टिंग, हाँ। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। देखते हो आप कुछ आवाज आ रहा है? अभी भी नहीं ना? अभी ठीक है कट रहा है सर वो बेटा इंटरनेट गड़बड़ होने से होता है, कोई बात नहीं। अब सुनो, यस अभी बिल्कुल आवाज ब्लैंक हो जाए। क्लियर है? सुनो, तो जो बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल दे तो बेटा फॉर्मूला ये, अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल दे तो फॉर्मूला ये, और अगर सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कहा जाए, ओनली एंगुलर मोमेंटम, तो सिंबल होगा mvr और फॉर्मूला होगा nh/2π। देख ले h/2π सब में मिल रहा, देख पैटर्न पकड़। अगर एंगुलर पूछेगा या ये भी बोल देगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट, जब ऑर्बिट बोलेगा तो n लेना, ऑर्बिटल बोलेगा तो L × L+1 लेना आपको, और स्पिन बोलेगा तो S × S+1 √। देखो तो समझ में आ रहा फॉर्मूला? याद रखने का लॉजिक बना लो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बेटा, भरा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, बहुत क्वेश्चन बनता है यहाँ से।
चलिए अब कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। पेनिट्रेटिंग पावर अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर, तो पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होगा क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो याद रखना आपको पेनिट्रेटिंग पावर में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, एस का, यानी एस न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पाया जाएगा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ये ऑर्डर याद रखिए। नेक्स्ट है आपके पास ये लाइन, अच्छे से समझो। देखो तो क्या कहा गया, पढ़ो तो पहले इसको, क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, पढ़ो। बोलो बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझे? Yes, sir. अगर आपसे पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ पी सबशेल, आप क्या कहोगे? डम्बल, डम्बल शेप। है ना? इसका मतलब अगर 2p और 3p पे बात करेंगे तो अगर ये 2p होगा तो ये 3p होगा, दोनों ही डम्बल होगा। फर्क क्या होगा दोनों में? साइज का। साइज बड़ा हो जाएगा तो 3p वही का। कहा जा रहा है कि सबशेल का याद रखना शेप चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एन, एन का मतलब 2 3 4, लेकिन क्या चेंज होगा? साइज चेंज हो जाएगा। यानी कि 2p और 3p में 2p का साइज बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, 3p का बड़ा होगा, लेकिन शेप दोनों का ही सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, अगर आपको टोटल स्पिन निकालना है तो टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2, जहां n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होगा बेटा 2 इंटू सम ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। यानी इस फॉर्मूला को आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, 2 इंटू बोलो तो सम ऑफ टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या दिए? n/2 प्लस 1, यहाँ से 2 और 2 कट गया, एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका n+1। N+1. स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला n+1। अब इस पे एक चीज का ध्यान क्या रखना आप लोगों को, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से डिस्कशन करेंगे। वो ये कि अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने बैठे हैं तो कब आप फॉर्मूला यूज करोगे, कब आप कंसेप्ट यूज करोगे, दोनों का फर्क जान लो। यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन बताओ, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एक और ले लेते हैं, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। पहला सवाल, नंबर दे दे रहे बेटा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहला सवाल, इन तीनों में किसमें इलेक्ट्रॉन गलत प्लॉट किया गया, बताओ? 2 और 3 में. 2 और 3 में, है ना? अगला सवाल बताओ तो बेटा लोग, 2 और 3 में जो गलत प्लॉट किया गया, किस रूल के अगेंस्ट प्लॉटिंग हुआ? कौन सा रूल को वायलेट किया गया? यहाँ कौन सा रूल वायलेट हुआ, बोलो? कुछ रूल वायलेट हुआ है ना? तो याद रखना, अगर रूल वायलेट होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर रूल फॉलो हो रहा है तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करो, निकालो तो तीनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
बोल बेटा लोग, बोल इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? 3. बोल, आपको क्वेश्चन नंबर स्ट्रक्चर नंबर 1 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बताओ? 2. और फॉर्मूला के हिसाब से n+1 ना, तो n का मतलब हो गया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1, 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला से निकलेगा, लेकिन इसको बेटा आप फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, इसको आप नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है? और कंसेप्ट के बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा। देख बोल, इसका स्पिन कितना होगा? +½ उसके बाद वाले का क्या होगा? -½ उसके बाद वाले का क्या होगा? +½ और उसके बाद वाले का कितना होगा? -½ ना। तो बोल टोटल स्पिन कितना हुआ? 0. 0। और अब अगर इस फॉर्मूला में प्लॉट करते हैं तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? बोल 2 × 0 + 1, तो आंसर 1। आया समझ में कैसे अप्लाई करना बेटा? तो ध्यान रखना आपको कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, कहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना। क्लियर है? देखो यहाँ तक। तो इसके बाद वाले का आप लोग बताओ तो 3 नंबर का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? आवाज बहुत कट रहा है सर। आवाज कट रहा बेटा। So 1. Yes sir, बहुत कट रहा है। 1. ठीक है, चलो देखे, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो क्लास अभी ऑफ कर दें, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब अगर आवाज ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब है इंटरनेट का कुछ एक इश्यू हो रहा है, आइदर इंटरनेट का स्पीड का। हाँ, अब अगर आप में से कोई एक बोल देता है कि सर मेरे तरफ आवाज ठीक आ रहा है, तब तो फिर आपके एंड में गड़बड़ हो जाएगा बेटा। अगर सब बच्चों को मेरा आवाज में दिक्कत हो रहा है तो मेरे एंड से गड़बड़ है, अगर 1-2 को हो रहा है बाकी को नहीं हो रहा तो आपके एंड से गड़बड़ है बेटा। तो चलो 3 नंबर का आंसर फिर से बात करते हैं। बोलो क्या आएगा आंसर? 1. 1 आ रहा है। आ रहा 1? यस सर। है ना? अच्छा देखो, तो 1 नंबर को भी अगर कंसेप्ट से सॉल्व करते तो देखो तो आंसर 3 आ रहा है। फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट से सॉल्व करो तो पहले टोटल स्पिन निकालो। Yes sir. यस। आ रहा है देखो तो। क्योंकि अगर बात करेंगे तो पहले वाले का कितना लेंगे बेटा? +½ दूसरे वाले का -½ फिर अगले वाले का +½ फिर अगले वाले का +½ यानी यहाँ पर टोटल स्पिन कितना आया? टोटल स्पिन कितना है बेटा आपका? +½ 1। और अगर इस फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 + 1, तो आंसर इज 3। सेम आंसर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि कहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल करना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के मामले में, अगर आपसे पूछा जाए। अगला पॉइंट पे आते बेटा, देखो यहाँ पर ये तो डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटल के बारे में। अगर ऑर्बिटल का फंडामेंटल डेफिनेशन की बात किया जाए, क्या है ऑर्बिटल, तो सबसे पहले ऑर्बिटल का फंडामेंटल डेफिनेशन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि ये 3D रीजन है, एक ऐसा 3D रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस जो होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू 90 से 95% होगा। और अगर उस 3D रीजन के अंदर चले जाए बेटा, समझना, लैंग्वेज पे ध्यान देना, 3D रीजन के अंदर चले जाए, जैसे ये देखो, ये पूरा 3D रीजन है, ये पूरा का पूरा 3D रीजन है। ये देखो, ये 3D रीजन ऐसे करके आप उसको ऐसे देख सकते हो। ये तो ये 3D रीजन है। अगर आप 3D रीजन को फिर से समझना चाहो तो आप इसको ऐसे देखो, यहाँ देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? 3D रीजन। और इस रीजन में जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस होगा, ये जो भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज ये है कि 3D रीजन के अंदर में ये पॉइंट पकड़ लो, जहां पॉइंट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, इस जगह को क्या कहेंगे हम लोग बेटा? इस जगह को हम लोग कहेंगे एंटी नोड। रीजन के अंदर जिस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा होगा, उस जगह को नोड कहेंगे। और उसी रीजन के अंदर जिस जगह इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं होगा, उस जगह को किस नाम से पुकारेंगे हम लोग? नाम बोल बेटा लोग।
भूल गए? एंटीनोड। नहीं 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 बेटा, भूल कर रहे, फिर से बोल रहे हैं। जिस जगह इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है उसको एंटीनोड, और जहां नहीं मिलेगा 0% चांस है उसको आप क्या कहोगे? उस जगह को आप नोड कहोगे, नोड। चलो समझाते हैं, यहां देखो, पढ़ो इसको फिर से। ये सब तो डायग्राम है, देख लो, ये पी ऑर्बिटल का डायग्राम है। पढ़ो इसको और इसको पढ़ो। पढ़े बेटा लोग? सर दोनों में मैक्सिमम ही लिखा हुआ है। तो सेम ही तो तो मिनिमम कर दो बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिनिमम कर दो। परसेंटेज देखो 0%। तो फिर से रिपीट कर रहे, पूरा रीजन जहां पे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा होगा, उस रीजन का नाम बेटा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल रीजन का नाम। उस रीजन के अंदर में पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है उसका नाम एंटीनोड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। नोड। और आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा नोड, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। नोड दो तरह का होगा, एक प्लेनर नोड या एंगुलर नोड कहलाएगा, और एक होगा स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड। एंगुलर नोड, प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला L, और स्फेरिकल नोड, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1। यहाँ से टोटल नोड अगर आप निकालोगे तो ऐड करो दोनों को, तो टोटल नोड निकालने पे देखो आपका फॉर्मूला बन जाएगा n-1। तो अगर एग्जाम में नोड पूछता है तो आप क्वेश्चन को चेक करो कैसा नोड पूछ रहा है, एंगुलर पूछ रहा है या रेडियल पूछ रहा है। एंगुलर पूछने पे आप क्वेश्चन पे टारगेट करोगे L का वैल्यू को, और अगर स्फेरिकल पूछता है तो आपका टारगेट होगा n-l-1, टोटल हो जाएगा n-1। देखो तो यहाँ तक का बात समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये सारा फॉर्मूला याद कीजिए बेटा, जितना फॉर्मूला भी दे रहे हैं। अगला जो क्लास हम लोगों का होगा, अगला क्लास क्वेश्चन से शुरू होगा। आज सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अगला क्लास में आज कुछ भी फॉर्मूला पे बातचीत हो रहा है एकदम उसी से, क्लास एकदम क्वेश्चन से ही शुरू होगा। तो तैयार रहना, ये सारा फॉर्मूला याद करना। और ये देखो डायग्राम, रेडियल नोड और एंगुलर नोड को समझो। ये देखो, ये जो बीच में जगह, जिस प्लेन में जगह है ना, ये पूरा एक प्लेन लिया गया, देखो इसको प्लेनर नोड कहा गया। ये प्लेनर नोड है जिसको एंगुलर नोड कहेंगे। और ये जो जगह व्हाइट कलर का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है, या फिर देखो यहाँ व्हाइट है, इसको रेडियल स्फेरिकल नोड कहा जाएगा। और ये निकालने का आपके पास ये फॉर्मूलाज है। ये फंडामेंटल है बेटा, याद रखो, फॉर्मूला याद रखो। आपके एग्जाम में चाहे जेई हो या नीट हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड या टोटल नंबर ऑफ नोड, तो आपके पास ये सब फॉर्मूला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, वर्ड आ गया देखो ओरिएंटेशन के बारे में। थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे ओरिएंटेशन, अभी ओरिएंटेशन का वर्ड आया है। और साथ में शेप पे भी बात करते हैं ऑर्बिटल का। तो सबसे पहले देखो, तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। शेप के मामले में देखो तो ये पता आप लोगों को? यस सर। है ना? एफ ऑर्बिटल का शेप जो है ट्रिपल डंबल होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस पर आपको ज्यादा कुछ जोर नहीं देना है, इसलिए उसका टाइप भी नहीं लिखा गया है। टाइप पे ये ध्यान देना आपको। और यहाँ पे कई सारा लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे, कई सारा चीजों को सीखेंगे, उस पर ध्यान दो। और वो चीज बेटा अगर स्ट्रांग रहेगा तो आगे देखना कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप डील कर पाओगे, वरना बुरी तरह फंसोगे। यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले देखो तो एस ऑर्बिटल का शेप समझ में आ रहा है, स्फेरिकल। यस सर। अच्छा अब ये बताओ, एस ऑर्बिटल का जो शेप है स्फेरिकल, उसका डायरेक्शन बताओ तो वो किस तरफ ओरिएंटेड है? मतलब मेरा क्वेश्चन है कि डायरेक्शनलेस। हाँ, वो डायरेक्शन लेस है, एग्जैक्टली। डायरेक्शनलेस। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है बेटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कोई डायरेक्शन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितना वो एक्स एक्सिस पे है उतने ही वो वाई एक्सिस पे है, उतने ही वो जेड एक्सिस पे, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर पी ऑर्बिटल की बात करते बेटा, तो देखो पी ऑर्बिटल आपके पास तीन है ना? एक px है, एक py है और एक pz है। और अगर यहां बात करें डायरेक्शन का, तो बताओ px का डायरेक्शन क्या है?
So along x-axis. हाँ, एक्स एक्सिस में, पी वाई का वाई एक्सिस, पी जेड का जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लैंग्वेज बताना चाह रहे हो, उसको ध्यान से सुनना। ये देखो, पहले बताओ तो इस पूरे का नाम क्या है? जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम आप क्या देना चाहोगे? बोलो। सबशेल। सबशेल, वेरी गुड। इसको पी सबशेल सबशेल। है ना, पी सबशेल। अब अगर बात करते हैं इस पी सबशेल में, इसका नाम क्या है? तो पी ऑर्बिटल। इसका नाम क्या है? ये भी पी ऑर्बिटल। Yes, sir. इसका नाम क्या है? ये भी पी ऑर्बिटल। तो ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। तीनों पी ऑर्बिटल सेम है, इसलिए तीनों का एनर्जी सेम माना जाएगा बेटा, याद रखना। तीनों पी ऑर्बिटल है, इसलिए तीनों का एनर्जी सेम है। तो डिफरेंट कहां पर है? इसका फर्क कहां पर है? इसका फर्क है ओरिएंटेशन में। एक एक्स एक्सिस पे लाई किया, एक वाई एक्सिस पे लाई किया, और एक जेड एक्सिस पे लाई किया। तो यहां पर इन तीनों का एनर्जी सेम मिला। क्या डिफरेंट मिल रहा बेटा? बोल। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। और ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम हो, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, ऐसा ऑर्बिटल को किस नाम से पुकारते? बताओ। डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये वर्ड रट जाइए, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते इसको। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का लैंग्वेज को पकड़ के रखो, आपको बहुत जगह पे यूज होने वाला है। और डी ऑर्बिटल बोलते ही, सॉरी, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते ही आपके दिमाग में जो फंडामेंटल बात आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आएगा, और वो क्या होगा? कि एनर्जी सेम होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। याद रखना इसको। जैसे कि यहां पर अगर बात करते हैं तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल दिख रहा है ना बेटा, इन पांचों का एनर्जी सेम है, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। तो पांचों डी ऑर्बिटल, इसलिए पांचों का एनर्जी सेम, लेकिन पांचों का ओरिएंटेशन अलग होगा। बताओ तो ये कहां लाई करता है? तो ये लाई करता है एक्स वाई प्लेन में। Yes, sir. ये वाई जेड प्लेन पे लाई करता है, ये जेड एक्स प्लेन पे लाई करता है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाई करता है, और ये जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे। सभी का तो ओरिएंटेशन अलग हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पांचों का एनर्जी सेम है, पांचों का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। और अगर एनर्जी सेम होगा, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, तो किस नाम से पुकारेंगे इसको बेटा हम लोग? डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसी तरीके से ये भी याद रखना कि आपके पास एफ ऑर्बिटल 7 होता है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड एफ एक्स वाई जेड। ये 7 होता है बेटा। और इन सातों का कहानी भी वही है, क्योंकि सातों का साथ एफ ऑर्बिटल है, इसलिए सातों का एनर्जी क्या मानेंगे बेटा हम लोग? सेम मानकर चलेंगे। लेकिन सातों का ओरिएंटेशन अलग है। और फिर से आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला सेम एनर्जी, डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ये सातों का साथ क्या कहलाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इस डिस्कशन में कौन सा ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं कहा जा सकता है, तो जवाब क्या होना चाहिए बेटा आप लोग का? कौन सा ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं हो सकता? बोलो। एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं हो सकता। बात आया समझ में यहां तक? तो चलो अभी भी बात कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखो डी ऑर्बिटल का डायग्राम पे ध्यान दो। और अभी जो एक वर्ड यूज किए बेटा, कौन प्लेन में लाई कर रहा है, कौन एक्सिस पे लाई कर रहा है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए तो समझ में आ रहा है। डायग्राम को एनालाइज करो, बोलो किस प्लेन में लाई किया ये? ये एक्जेक्ट प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो जहां पर ये तीनों ऑर्बिटल सेम प्लेन, ये प्लेन में जो लाई करता है, इसको किस नाम से पुकारते बेटा हम लोग? इसको नाम दिया गया नॉन एक्सियल। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। फिर आवाज चला गया। सर आवाज नहीं आ रही है सर आवाज नहीं आ रहा है ठीक देखिए से। बेटा अब आना शुरू हुआ। हेलो, अभी आ रहा है बेटा लोग आवाज? देखो तो सुन पा रहे आप लोग?
नहीं कट सर, रहा कट रहा है। है। कट करा रहा है। तो ठीक है बेटा, एक काम, अच्छा सुनो, कल का क्लास कितने बजे मालूम है आप लोगों को? कल का क्लास 2 बजे याद है आप लोगों को? 2 यस बजे। सर। जी सर। 2 कल- बजे। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोक रहे बेटा। अगर दिक्कत हो रहा, सुन नहीं पा रहे तो उसको हम होल्ड कर रहे हैं, या अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और कल का सर क्लास ऑफलाइन क्लास आप सुनो, कल का क्लास में बहुत कुछ डिस्कशन होगा, क्योंकि ऑफलाइन खुलने का खबर आ गया बेटा। और आज हम लोगों का जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका मीटिंग इस वक्त चल रहा है, तो हम लोग उस मीटिंग पे नजर बनाए हुए हैं कि क्या होने का चांसेस है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो होगा, खुलने का परमिशन मिल जाएगा क्लासेस का। तो ये भी हो सकता है, इसीलिए बोले कल आप लोग आ रहे हैं, आइए। कल आप लोग अपना एक नया कॉपी लेकर के आइएगा, क्योंकि कल का क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अलग कॉपी लेकर के आइएगा। और कल बैठ करके हम लोग एक बार फिर से टाइम टेबल को सेट करने का कोशिश करेंगे कि अगर ऑनलाइन होगा तो क्लासेस कैसे चलेगा बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा तो कैसे चलेगा। कल उस पर बैठ के बातचीज करेंगे। अभी आवाज नहीं दे रहा, देखो तो अभी आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर। है ना, अब आ रहा है ना? तो ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं। पहले जिस टॉपिक को पकड़े पहले उसको कंप्लीट कर दे बेटा, करके हम यहाँ रोक दे रहे हैं। तो कल आप लोग आइए, पेन पेपर कॉपी लेकर के आइए, और कल की मीटिंग में हम ये भी फाइनल कर लेंगे कि हमारा क्लासेस का अब शेड्यूल पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा, उस पर बातचीत करेंगे। तो बात जैसे कर रहे थे, यहाँ देखो पहला 3 ऑर्बिटल देखो तो समझ में आ रहा कैसे लाई कर रहा है प्लेन पे। उस डायग्राम 3D डायग्राम को पकड़ने का कोशिश करो ना, देखो ना प्लेन समझ में आ रहा है कैसे लाई कर रहा प्लेन पे। सर जो सब प्लेन पे लाई कर रहा है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, इसको हम लोग T2G के नाम से पुकारते हैं। और ये एक्सियल ऑर्बिटल है बेटा। एक्सियल ऑर्बिटल को बोलो किस नाम से पुकारते, याद है? EG ऑर्बिटल। EG। याद है ना, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो याद रखना, D ऑर्बिटल हमारे पास 5 है, 5 में से 3 एक्सिस sir. पे नहीं है। जो एक्सिस पे नहीं है उसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहेंगे, और जो एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको एक्सियल ऑर्बिटल कहेंगे, और जो एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, EG, और नॉन एक्सिस को T2G के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम ओरिएंटेशन याद रखना। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो तो क्या कहा गया कि जो DZ स्क्वायर है उसका एक और नाम दिया गया, पढ़ो क्या है। बड़े बेटा लोग, क्या दिख रहा? हाँ सर। इसे डोनट शेप। हाँ, इसको डोनट शेप ऑर्बिटल कहते हैं, ओनली टू या लेग्स। बेबी सूथर टाइप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बेबी ये सूडर देख, टाइप भी। ये देख, ये कौन है? ये DZ स्क्वायर है। और देख इसको क्या बोलते हैं? यस सर। बेबी सूथर, है ना? इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा जुड़वा बच्चों के लिए, एक बच्चा यहाँ से और एक बच्चा यहाँ से, देख तो। डोनट कभी खाए आप लोग? डोनट डोनट कभी देखे आप लोग? ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है बेटा, रिंग, यस ये सर। डोनट होता है। ऐसा होता है डोनट का आकार, ऐसा होता है डोनट का शेप। तो ये याद रखना आप लोग, और ये आप लोगों के लिए जरूरत नहीं, फंडामेंटल इसको रहने दो। तो अगले क्लास में बेटा सुनो, हम लोग कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं अगले क्लास में, कहाँ से क्या, ये भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये देख, एक और इंफॉर्मेशन देख रहे, ध्यान से सुन, ये पहले भी बताए थे, दोबारा बताने जा रहे, ध्यान से सुन। अगर ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन है जो कि बोर दिया था, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा।